एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग हॉल में आ गए होते हैं और जैसे ही लीलो अंदर आता है तो यू लांग जो होता है इसके मजे लेते हुए कहता है कि ब्रदर लीलो, मैंने सुना है कि कल रात को तुमने काफी मजे किए। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि नहीं, मुंह बंद रखो और जाके अपने आप खेलो, मेरे मजे मत लो। जबकि इस तरह प्रिंसेस जो होती है थोड़ी परेशान सी होती है और सोचते हैं कि क्या सच में लीलो मेरे साथ एक टीम बनाने को लेके सीरियस था, क्योंकि अगर हम कॉम्बैट स्ट्रेंथ की बात करें तो गोंग शेन जो है ये डेफिनेटली मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो फिर आखिर ये मुझे क्यों चूज करना चाहता है। और फिर वाइस प्रिंसिपल सुजिन जो होती है ये कहती हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, इस होली ग्रेल टूर्नामेंट की जो मिक्स्ड क्लास कंपटीशन है उसकी खबर आ चुकी है और ये कंफर्म हो चुका है कि इस बार ये थोड़ा काफी अलग होगा, जिसमें हम इस बारी कॉम्पिटिटिव फॉर्मेट में फाइट नहीं करेंगे और न ही कंपटीशन होली ग्रेल स्पेस में होगा, बल्कि ये जो मिक्स्ड क्लास कंपटीशन है यह आउटकास्ट से रिलेटेड है। और ये जो ब्लैक विंड एम्पायर है ये ईस्ट डिवाइन कॉन्टिनेंट के एक्सट्रीम नॉर्थ में है और 3 साल पहले वहाँ पे डार्क केवरन की जो सील थी वो टूट गई थी, जिसकी वजह से आउटकास्ट जो थे मतलब एनोमलीज जो थे उन्होंने पूरी तरीके से एम्पायर को बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से आज भी वहाँ पे एनोमलीज जो होते हैं ये शिकार करते रहते हैं और तबाही मचाते रहते हैं और जहाँ से भी वो गुजरते हैं वहाँ की लाइफ को पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं और नरसंहार मचा देते हैं। और ऐसा कहा जा सकता है कि वहाँ पे हजारों किलोमीटर का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से हड्डियों के ढांचे कंकालों से भरा पड़ा है और चारों तरफ ही लाशें की लाशें बिछी पड़ी हैं। तो ये जो प्यूरिफिकेशन मिशन है ये रेड सैंड काउंटी में है और इस जगह को काफी ज्यादा केयरफुली सेलेक्ट किया गया है, जिसके अंदर माइनर कैलेमिटी लेवल के एनोमलीज पाए जाते हैं और उन्हें एलिमिनेट करके हम पॉइंट्स को अर्न कर सकते हैं। और सेंट्रल क्रिम्सन स्टोन सिटी में तो अगर उस जगह को प्यूरिफाई कर देते हैं तो जहाँ तक एक तरीके से मिक्स्ड क्लास कंपटीशन जो है ये खत्म हो जाएगा, लेकिन शायद वहाँ पे तो ग्रेटर कैलेमिटी लेवल के एनोमलीज भी प्रेजेंट हो और इस चीज को लेके कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए ये टास्क जो है ये वाकई में काफी ज्यादा डेंजरस है और एक तरीके से आउटकास्ट को बाहर करना, खत्म करना ये वास्तव में हमारी ही जिम्मेदारी है। और एक तरीके से ऐसा सोचो जैसे कि ये डार्क केवरन के अंदर का ही कोई मिशन हो और इस बार यहाँ 2 छोटी टीमें बनाई जाएंगी, जिसके टीम कैप्टन गोंग शेन और गोंग लुआन यू होगी और इसके आगे तुम लोग अपने टीम मेंबर्स को चुन सकते हो। जबकि सब बाई डुओ जो होती है कहती है कि प्रिंसेस और गोंग शेन जो है ये दोनों ही आगे आ चुके हैं, तो फिर जियांग और लीलो किस टीम को ज्वाइन करेंगे। तो यू लांग जो होता है अपनी समझदारी दिखाते हुए, अपना ज्ञान पेलते हुए कहता है कि अगर इस चैंपियनशिप को जीतने की बात की जाए तो वो पक्का गोंग शेन को ही चुनेगा, क्योंकि मैं इकलौता हूँ जो कि लीलो को सबसे अच्छी तरीके से समझता है। इस चीज को सुन के डुओ चौंकते हुए कहती है कि क्या तुम श्योर हो। और तभी गोंग शेन जो होता है कहता है कि जियांग लीलो, मैं आज फॉर्मली तुम दोनों को इनवाइट करता हूँ मेरी टीम को ज्वाइन करने के लिए। तो फिर लीलो भी आगे आते हुए कहता है कि तो फिर ठीक है, अब मुझे भी बोलना चाहिए। जबकि सिर्फ प्रिंसेस जो होती है थोड़ी परेशान सी होती है कि आखिर अब लीलो क्या बोलने वाला है और लीलो जो होता है कहता है कि गोंग शेन प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन नहीं कर सकूंगा, क्योंकि होली ग्रेल टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही प्रिंसेस के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर चुका हूँ। और इस चीज को सुन के प्रिंसेस भी चौंक जाती है और सोचती है कि क्या मैंने तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि। जबकि सिर्फ लीलो की इस बात को सुन के यूलांग का मुंह उतर जाता है, जबकि डुओ मजे लेते हुए कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे रद्दी भर भी नहीं समझते हो, और बताओ आखिर तुम कैसे उसके बेस्ट फ्रेंड हो जो कि अपने आप को उसका ब्रदर कहते हो। जबकि सिर्फ गोंग शेन जो होता है ये भी हैरान होता है और कहता है कि लुआन यू जो है ये वाकई में काफी अच्छी चॉइस है, लेकिन अगर तुम मुझे चूज करते हो तो जीतने के जो चांसेस होंगे वो ज्यादा नहीं लेकिन थोड़े बहुत तो बढ़ ही जाएंगे। तो इस पर प्रिंसेस भी कहती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं इस चैंपियनशिप को कम्पीट करने के लिए काफी ज्यादा कमजोर हूँ। तो इस चीज को सुन के ये जो गोंग शेन जो पीछे हटते हुए कहता है कि मैं ऐसा कहने की हिम्मत नहीं कर सकता हूँ, लेकिन क्या जियांग क्वीन
क्विंग भी लीलो के इस स्टेटमेंट से सहमत है। तो जियांग क्विंग जो होती है कहती है कि हमारे फैमिली में लीलो ही सब कुछ डिसाइड करता है, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं इसकी ही लीड को फॉलो करूंगी। तो गोंग मुझे देख के ऐसा लगता है कि हमें किसी और टाइम कोलैबोरेट करने का मौका जरूर मिलेगा। जबकि सभी लोग इस चीज को सुन के चौंक जाते हैं और कहते हैं कि वाह, क्या सच में लीलो का घर पे इतना ज्यादा हाई स्टेटस है। जबकि सिर्फ लीलो खुद भी काफी हैरान होता है और कहता है कि क्या मैंने डिसाइड किया, और बताओ मैंने डिसाइड किया है और मुझे ही ये मालूम नहीं है, आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।